हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये यूटीएल का चार्जर है रिपेयरिंग के लिए। 60 वोल्ट में 15 एम्पीयर 60 वोल्ट। और इसमें दिक्कत देख लो, ये दिक्कत क्या कर रहा है। मैं एसी और डीसी ऑन कर देता हूँ इसकी, तो एसी का जल गया, रिले की आवाज़ आई और ये फॉल्ट दिखा रहा है यहाँ 50% के करीब में। ये देखो 50% फॉल्ट दिखा रहा है, 50% की ब्लिंकिंग आ रही है इसमें। बाकी इसको खोल के अपने चेक करते हैं इसमें दिक्कत क्या है। मॉसफेट वगैरह ख़राब है, मॉसफेट सही है या क्या है इसकी जानकारी देखते हैं क्या है इसमें, क्या दिक्कत है। बाकी खोल लेता हूँ मैं इसको। मैंने ये इसके अंदर से प्लेट बाहर निकाल ली। अब इसको चेक करते हैं इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या मतलब, वैसे इसको चालू करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं। जैसे इसकी जो डिस्प्ले लगी है, यहाँ से इन दो मॉसफेटों को ऑन करते हैं। यहाँ इन दो मॉसफेटों को ये डिस्प्ले ऑन करती है। एक मॉसफेट ये लगा हुआ है यहाँ, इसको ये यहाँ एक आईसी लगी हुई है, यहाँ से पल्स निकल के इस मॉसफेट को ऑन करती है। ये मॉसफेट ऑन होता है तो एक यहाँ इंडक्टर कॉइल की तरह ट्रांसफार्मर लगाया है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए। जो वोल्टेज को बूस्ट करती है 450 वोल्ट करीब इसमें बनता है, तब जाके ये करंट निकलता है। देखते हैं कि इसमें पल्स वगैरह निकल रही है या नहीं निकल रही है। और बाकी मैंने एसी डीसी इसमें लगा दी। अब देखते हैं 300 वोल्ट। अभी तो इसमें कितना 210 वोल्ट दिखा रहा है। 300 वोल्ट तो बनना ही चाहिए। 300 वोल्ट 300 वोल्ट बना, बंद हो गया। ठीक है, तो इधर देखो 450 वोल्ट करीब बन रहा है। बन गया 450 वोल्ट, तो यानी कि ये ठीक है। इधर का एसी साइड का जो भी सेक्शन है ठीक है। अब इसकी पल्स वगैरह देखते हैं, पल्स निकल रही है या नहीं निकल रही है। पल्स चेक करते हैं। देखो ये ऑन हो गया। इसकी पल्स यहाँ से ये जो डिस्प्ले लगी हुई है यहाँ पर, तो 1 नंबर और 2 नंबर इधर से ही 1 नंबर 2 नंबर जो ट्रैक है, यहाँ से इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए एक तो ये है और एक यहाँ पर है। ये दोनों जो ट्रैक आ रहे हैं यहाँ से पल्स निकलती है इसको ऑन करने के लिए, तब जाके ये ऑन होता है। ये मॉसफेट ऑन होते हैं इसके। बाकी ये वाला तो यहाँ से जब तक ऑन नहीं होगा 450 वोल्ट इधर नहीं बनेगा। ये वाला मॉसफेट जब ऑन हो जाता है इधर 450 वोल्ट बन जाता है, नहीं तो 300 वोल्ट बनेगा। तो ये चार्ज तो करेगा मगर पूरी तरीके से भरपूर तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा मतलब 1-2 पीस में मैंने ये फॉल्ट देखा था कि इधर 300 वोल्ट बन रहा था, ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इधर का जीनर और रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब थी, तो मैंने उस टाइम चेंज की थी। तो इसमें दिक्कत वैसे कुछ नहीं, मॉसफेट भी ठीक है, बाकी सारी चीज़ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पल्स भी निकल रही है। ये पल्स चेक करके देखते हैं इसकी। पल्स देखो चालू हुआ जब ही, तो पल्स जैसे कैसे निकलती, कितना वोल्ट आता है वो चेक कर लेते हैं इसमें। ये लगा दी मैंने डीसी और एसी। अब मैं यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे इसमें मीटर में देखना कितना वोल्टेज शो कर रहा है। देखो 2-2.5 वोल्ट के करीब इसने निकाला है। ठीक है, ये पल्स इसकी निकली है। ऑफ कंडीशन में नहीं निकलती। अब ये काम करने लगा, इसका फ़ैन वगैरह भी चल रहा है। ये देखो अभी दिखाता हूँ, आवाज़ आती होगी थोड़ा सा। तो इसमें फॉल्ट बस छोटा सा एक फॉल्ट है और बाकी कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, बाकी ठीक ठाक है। आप लोगों को जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा फॉल्ट कहाँ है। ये देखो ये वाला,
ये इंडक्टर कॉइल की जो एक लेग है इसकी, ये वोल्टेज निकाल देता होगा। जब इसको यहाँ से एसी आउटपुट जो देता है, जो इधर की डीसी और इधर की जो भी डीसी निकालता है, ये कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये ऑफ हो जा रहा था बार बार। तो ये यहाँ पे ये टाँका मार देंगे बढ़िया तरीके से, तो ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। बाकी इसमें अगर चेक करने के लिए वैसे आप लोग जो कोई पल्स के लिए यहाँ पर आपको बता ही दिया मैंने, 1 नंबर 2 नंबर पर चेक करना है। बाकी इसमें 10 वोल्ट 12 वोल्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक डिस्प्ले ऑन नहीं होगा इसका। ठीक है। जो हमारी 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो बनती है, 12 वोल्ट बने या 5 वोल्ट बने, देखो यहाँ से बनती है 12 वोल्ट हमारी। ये 640 मॉस्फेट लगा हुआ है, तो ख़राब होने वाली सामान यही है अगर डिस्प्ले में लाइन ना आए तो, अगर 10 वोल्ट 12 वोल्ट ना बने तो यहाँ चेक करना। और ये रेजिस्टेंस ज़्यादा ख़राब होती है, मॉस्फेट ख़राब होता है ये। और ये आईसी लगी हुई है यहाँ, वाइपर 22 हो या 3845 एक आईसी है ये, यहाँ से ये 12 वोल्ट बनाता है। और बाकी डिस्प्ले के लिए 3.3 वोल्ट यहाँ से बनते हैं। अगर 3.3 वोल्ट यहाँ से नहीं बनेंगे तो ये डिस्प्ले ही ऑन नहीं होगा। ताकि सारा इधर का तो ठीक था, इसीलिए हमने इधर कुछ चेक नहीं किया, क्योंकि इधर इसमें मॉस्फेट में भी प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी इसमें टाका मार देंगे। बाकी ये देखो देखते हैं, अब फुल चार्जिंग में जाने लगा, फुल चार्जिंग बता रहा है ये, ठीक हो चुका है हमारे हिसाब से। तो फिर से डीसी ऑफ करके लगाते हैं, देखते हैं। देखो चालू हो गया, फुल चार्जिंग दिखा दी इसने। 4 बैटरियों पे लगा हुआ है अभी, इसलिए इसने फुल चार्जिंग इसमें शो कर दी। ठीक है। बाकी अगर ये ऑफ कर देता हूँ। बाकी आप देखो, कोई भी चार्जर हो, कोई भी, एक फार्मूला है, जैसे इस मॉसफेट को ऑन करना होता है हमें। ये जो मॉसफेट लगे हैं इसमें, इनको ऑन करना होता है। सब हर एक चार्जर में लगे होते हैं, ये मॉसफेट दिए होते हैं हर एक चार्जर में। कोई सा भी चार्जर ले लो आप, ये इसमें 3 लगे हुए हैं, 1 2 3, इसी में 2 होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनको ये देखना पड़ता है कि इनको ऑन करने के लिए सप्लाई कहाँ से आ रही है इसकी, कैसे ऑन होगा ये। और दूसरा हमारा ये जो एसी से डीसी बनती है 300 वोल्ट, वो बन रही है नहीं बन रही है। ये 2 चीज़ें देखनी होती हैं, बाकी चार्जर ठीक हो जाता है। अगर ये जो 2 चीज़ें सही तरीके से आप लोग देख लेते हो तो आप चार्जर ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी डिस्टेंस। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे जब ऑन करेंगे तो एक बार पल्स आएगी। ये 3 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, 1 2 3, यहाँ से एक सेक्शन के लिए 3 है और एक सेक्शन के लिए 3 है। ये 3 ट्रांजिस्टर, जो पल्स यहाँ से निकलती है इस ट्रांजिस्टर पे आती है, इस वाले पे। ठीक है। यहाँ से ये इन ड्राइवर ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाता है, यहाँ से दोनों की सप्लाई निकल के इस मॉसफेट को ऑन करती है। बस ये सिंपल सा सिस्टम है। बाकी अगर ये आप चेक कर लेते हो, क्योंकि मैंने आपको सप्लाई भी चेक करा के दिखाई, करीब 2-2.5 वोल्ट के यहाँ से करीब पल्स निकलती है। पल्स निकलती है, इन ट्रांजिस्टरों पे आती है, ट्रांजिस्टर स्विच करके इन ट्रांसफार्मर को ऑन कर देते हैं, ट्रांसफार्मर मॉसफेट को ऑन कर देते हैं। मॉसफेट ऑन होते ही यहाँ से ये एसी निकाल देता है अपनी एम्प्टी ट्रांसफार्मर। बाकी अगर कोई समस्या हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो लाते रहते हैं हम लोग अपने चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।